मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की सर जोड़कर बैठ गई। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी की अहम बैठक जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। चारों सूबों के वज़राए आला मीटिंग में शरीक। वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा भी मौजूद। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मदऊ किया गया। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। UAE की 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी जा रही। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे। UAE की 10 अरब डॉलर सरमायाकारी हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तरदीद सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुस्बत मुआशी आशारिये पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स का मुस्बत रुझान खुशाइंद करार। बोली, रोटी और दीगर अशिया के नरखों में मजीद कमी होगी, महंगाई की शरह में कमी आएगी और करेंसी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। पंजाब काबीना में बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। बैरिस्टर सैम वरहम कहा, मरियम नवाज शरीफ के आसाब पर बानी PTI सवार है। रिहाई के बाद फॉर्म 47 की हुकूमत को अंजाम नजर आ रहा। जवाब देने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मोर्चा संभाला। कहा, बानी PTI और उनके सरकर्दा कारिंदे रोजाना नफरत फैला रहे। पंजाब हुकूमत मजीद इस प्रोपेगेंडे को फैलाने की इजाजत नहीं देगी। ये बिल एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी, इस बिल को ले किया गया और एक कमेटी बनाई गई जो कि हमारी कंसल्टेशन के बगैर हुई। इसमें बुनियादी जो कानून है आपका, उसके कम से कम 12 ऐसी क्लॉजेज हैं जिससे कंट्राडिक्शन है। इस बिल के मुखालफत में हम हर फोरम पे हर उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करेगी। मोहतरमा जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, हर कम्युनिटी को जाके उसने छेड़ा है। हद तक इज्जत बिल मखसूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। 12 शिकों में तजाद बतौर जमात अदालत में चैलेंज करेंगे। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान भट्टर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रातों रात बिल मंजूर करवा लिया, इतनी जल्दी किस चीज़ की थी। अपोजिशन की सिफारिशात के बावजूद एक नुक्ते तक की तब्दीली ना की गई। बिल मंजूर हुआ तो समझेंगे। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। पंजाब असम्बली में चंद अरकान के गैर हाजिर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी मरकज में नून लीग को टफ टाइम दे। टिकटॉकर वज़ीर आला ने हर तबके को मुतासिर किया। हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन बहरहाल हम पूरे शहर की बात करते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी आते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ भी आते हैं। लोग बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो पॉलिसीज़ हैं, बड़ी कुछ समझ में न आ रही पॉलिसीज़ है। उसको मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई इदारा अपनी जेब से पैसे खर्च करके लोगों को बिजली नहीं दे सकता। इस हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और डटाई के साथ उसको वो मानते हैं। बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। सूबाई वजीर सईद गनी ने लोड शेडिंग से मुतालिक हाथ खड़े कर दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बिल देने वाले लोड शेडिंग का सामना क्यों कर रहे हैं। चोरी करने वाले की सप्लाई मुनक़ता करनी चाहिए। अगर सिस्टम नहीं तो बनाया जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अपने मसाइल खुद हल करें, दूसरों को सजा ना दें। रोशनी का 18 वो 10 होगी। जो 7 घंटे हैं वो 4 घंटे पे आएगा। जो शहर के फीडर हैं उस पर भी कम होगा और जो ट्रांसफार्मर हैं और जहां पर मीटर हमने लगाए हैं वो रिपेयर करेगा। जो आने ले जाने वो हम करेंगे, क्योंकि ये वापदा भी हमारा है। तो 70% इनके साथ स्टाफ की कमी है। तो मरकजी हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इसको कम किया पूरा किया जाए। जो 72% की कमी है स्टाफ की, जहाँ पर कुंडा कल्चर है उसको हम खत्म करेंगे। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज असर दिखा गया। PTI MPA फजल इलाही के पेस्को एहलकारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से हजार ख्वानी और दीगर इलाकों को बिजली की सप्लाई शुरू। 10 घंटे से ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग न करने पर इत्तेफाक। रुकनी असम्बली ने कहा, वापडा भी हमारा महकमा स्टाफ की कमी का मसला है। इलाके से कुंडा कल्चर और बिजली चोरी खत्म करेंगे।
पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। 27 मई तक हीट वेव के खदशात। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 45 से 48 तक जाने का अंदेशा। जनूबी पंजाब खास तौर पर मुतासिर हो सकता है। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान निशाने पर होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए। उधर बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दीरबाला, सवात, मानसहरा और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वफाकी बजट अभी पास ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। ये पता नहीं है कि आपके जेब में कितने पैसे, इसमें आपके कितने बनते हैं। और इस तरह मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे। खुदा के बंदे नहीं, न आपके बाप के और न हमारे बाप के। वफाक से कबल KP का बजट पेश करना अवामी मैंडेट की तौहीन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शेख चिली से भी आगे बढ़ गई। सूबाई हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का सवाबी में तकरीब से खिताब कहा, सूबाई हुकूमत को इंतज़ार करना चाहिए था। कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मलकियत नहीं। ऐसी हरकतों से लोगों को कब तक धोखा देंगे। माजी में PTI ने सूबे में कितने तरक्याती मंसूबे लगाए। 28 मई को मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल का इजलास का एजेंडा सामने आ गया। एहसन इकबाल जनरल काउंसिल के इजलास की कार्रवाई पर ब्रीफिंग देंगे। पार्टी कावानीन में तरामीम की मंजूरी होगी। नून लीग के नए सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। जमात के कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। लीगी कायद और मुमकिना पार्टी सदर नवाज शरीफ का खिताब भी शेड्यूल। जमात इस्लामी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करेगी या नहीं। मरकजी मजलिस शुरा का इजलास मंसूरा में जारी। तर्जुमान के मुताबिक अमीर हाफिज नईमुर रहमान सदारत कर रहे हैं। सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क गिर पुरअमन मज़ाहमती तहरीक पर गौर होगा। हाफिज नईमुर रहमान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ पर्चा कट गया। मजिस्ट्रेट को धमकियां देने, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। मतन के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मुरादाबाद में महंगी अशिया बेचने पर जुर्माने किए। जमशेद दस्ती 15 से 20 साथियों समेत मौके पर आए। जुर्माने की रसीदें फाड़ डाली। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को धमकियां भी दी। शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़यात की तफ्तीश। लाहौर की JIT अडयाला जेल पहुंची। टीम मेंबरान की सरबराही SP शहजाद कर रहे। जेल ज़राए के मुताबिक लाहौर में 9 मई वाक़यात के हवाले से साबिक वज़ीर ख़ारजा से पूछगछ की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खत पर जारी तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, आइंदा समाअत से कबल फरीकैन जवाब जमा कराएं। पैमरा इंटरव्यूज़ का ट्रांसक्रिप्ट आइंदा समाअत से कबल जमा कराए। तौहीन अदालत केस की आइंदा समाअत 30 मई को होगी। पंजाब में तंदूर मालिकान ने रोटी 15 रुपए से कम कीमत पर बेचने से इनकार कर दिया। कहा अखराजात बढ़ गए, रोटी 15 रुपए से कम कीमत पर फरोख्त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने रोटी 14 और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की। DC लाहौर का जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान।
गंदम बारदाना की खरीदारी में 1 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द। FI ने पास्को के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक GM फील्ड, जोनल हेड बहावलनगर, जोनल हेड बुरेवाला मुल्जिमान में शामिल। पास्को जोन सेंटर से बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम के शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा का इनखला जारी। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम PIA की खुसूसी परवाज़ कुछ देर में कराची पहुँचेगी। शर्जीलिना मेमन कहते हैं सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल करेंगे। सिंध हुकूमत तलबा की हिफाजत और बहबूद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला इसराइल की बदमाशी रोक न सका। रफा समेत गजा भर में हमले जारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। नासिरात पनागज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 4 फ़लस्तीनी निशाना बन गए। मगरबी किनारे में छापे, 4 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। जुनूबी लबनान से हिज़्बुल्लाह ने 20 रॉकेट दागे। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अमरीका इसराइली जंगी जराइम पर आंखें बंद करके खामोश तमाशाई बना बैठा है। पाकिस्तान का गाजा पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। दफ्तर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा से नस्लकुशी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, मैंने फ़लस्तीनी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इयादा किया। इसराइल को गाजा और रफ़ा पर हमले रोकने के लिए ICJ के फैसले को सराहा। उम्मीद करते हैं कश्मीरी अवाम को भी आलमी बरादरी की तरफ से ऐसी तवज्जो मिलेगी। अमरीकी नायब सदर के फिलाडेल्फिया में खिताब के दौरान फ़लस्तीन की हमायत में एहतजाज करते यूनियन अरकान ने फ़लस्तीनी परचम थाम रखा था। गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए गए। कमला हैरिस ने खिताब जारी रखा। सिक्योरिटी ने मुजाहिरीन को रोक दिया, स्टेज के करीब जाने ना दिया। मक्का मुकरमा सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। 149 परवाज़ों से 35,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा में प्री हज परवाज़ों का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हुआ। 9 जून तक तमाम परवाज़ें जद्दा में उतरेंगी। कराची के सरकारी अस्पतालों में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की किल्लत। मुआलिजीन की किल्लत से अहम ऑपरेशंस में ताहतुल मामूल बनने लगा। मामूली सर्जरी करवाना मरीजों के लिए कड़ा इम्तिहान ठहरा। मामूली ऑपरेशन के लिए मरीजों को 1 साल का वक्त दिया जाने लगा। एनेस्थेटिक डॉक्टर सर्जरी के जरिए के दौरान मरीजों की सांस और दिल की धड़कन की निगरानी करते हैं। 2012 से जिन्ना अस्पताल में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की नई भर्ती नहीं की गई। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी का कत्ल। कंदकोट में सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। आला हुक्काम से नोटिस की अपील। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधे, प्लेकार्ड उठाकर मुजाहरा किया। कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमें बर्मिंघम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। एडजस्टन में कौमी टीम की प्रैक्टिस, नेट में बॉलिंग और बैटिंग की। सीरीज का पहला मैच लीड्स में बारिश की वजह से मनसूख हुआ। फ़खर जमान कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हूँ। मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी चाहती है हत्या के इज्जत बिल पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली। साबिक़ वज़ीर आज़म सद्दार अतीक ने क़यादत की। सियालकोट के इलाके हेडबराला में शादी की तकरीब में मोबाइल फोन्स, नए कपड़ों और नोटों की बरसात।